जय बालाजी व्यूअर्स, लॉकेट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपके जन्म कुंडली में शुक्र दैट इज वीनस अगर कुंभ राशि में है, मींस एक्वेरियस साइन में है, तो व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू आर गोइंग टू सी इन योर लाइफ। शुक्र हमें किस तरह के रिजल्ट देगा। शुक्र क्या है? शुक्र हमारी जिंदगी में हमारे वैभवता का, हमारे खुशियों का कारक, हमारी रिलेशनशिप का और हमारी हैप्पीनेस का कारक शुक्र है। और शुक्र को हम रिप्रोडक्शन से भी हम शुक्र को देखते हैं। एक्वेरियस राशि काल पुरुष कुंडली का 11वां घर है। 11वां घर होता है हमारे डिजायर्स की फुलफिलमेंट का। राहु और शनि इसके को रूलर्स हैं और ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है। ये राशि हमें गेन्स, हमारी इनकम के बारे में, हमारे डिजायर्स, हमारे मेटेरियलिज्म के बारे में बात करती है। और शुक्र की ये एक मित्र साइन है। यहाँ शुक्र एक कंफर्टेबल जोन में होता है। शुक्र के पास अगर कोई मेलिफिक एस्पेक्ट, मतलब कोई दृष्टि नहीं है, किसी मेलिफिक मीन्स किसी क्रूर ग्रह की या क्रूर ग्रह के साथ वो उसकी युति नहीं हुई। जहाँ शुक्र बैठा है या तो वो अकेला है या अपने मित्र राशि या किसी अच्छे शुभ प्रभाव वाली राशि के साथ दृष्ट है, तो एक अच्छे प्रभाव मिलते हैं। इसका मतलब शुक्र क्या कर रहा है? शुक्र आपका लाइफ में इच्छा अभिलाषी है। शुक्र आपका इट्स गोइंग टूवर्ड्स द एक्सॉल्टेशन, मीन्स वो एक उच्चता की तरफ वो बढ़ रहा है। क्योंकि कुंभ के बाद आता है मीन, तो कुंभ इज अ फ्रेंडली साइन और वो उच्चता की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका मतलब शुक्र यहाँ पर एक कंफर्टेबल और एक अच्छी पोजीशन में देखा गया है। यहाँ पर कहा जाता है कि जब आपका जन्म होता है तो जन्म के बाद आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप की जिंदगी में काफी चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, आपको जिंदगी में कंफर्ट्स और लग्जरी लाइफ में यू बीन ब्लेस्ड टू गेट इट। और अदरवाइज इस पोजीशन में कहा जाता है एज इफ यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, आपके पास क्षमताएं होती हैं एक राइट डायरेक्शन से आप अपना धन बढ़ा सकते। कहते हैं ना, कुंभ राशि इज ऑल अबाउट मैग्नेटिज्म। आपके पास एक शुक्र आएगा ही आएगा क्योंकि ये उसकी एक मित्र राशि है। टिल द टाइम अगर एक अच्छा यहाँ पर अगर आप शनि और राहु और आपका लगन लॉर्ड एक अच्छी पोजीशन में है तो ये इट्स अ हैप्पी साइड फॉर शुक्र। शुक्र को हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य से जोड़ते हैं। मेंटली और वेरी इंटेलिजेंट, तो आप वो लोग होते हो जो लेजी होते हो जस्ट बिकॉज सैटर्न का भी इफेक्ट होता है, राहु का भी। लेजी होते हो तो यू डोंट वांट टू वर्क वेरी हार्ड और आप ये देखते हो कि यू वांट टू वर्क स्मार्ट। आप कम टाइम में आप ज्यादा काम कर सके। मेंटली यू आर गुड इन डूइंग मेंटल जॉब रेदर देन हार्ड वर्क। अब वो काम में वो करियर आप चूज करते हैं मेजरली जहां पर आपका मेंटल एफर्ट ज्यादा होता है रेदर देन हार्ड वर्क। सो और एक चीज और ही कहा जाएगी कि आप बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक डिजायर्स आपके बहुत हाई होते हैं और टैक्स से भी बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब एक वो डिजायर्स होते हैं, ग्रीड क्या कहा जाए, बट एक डिजायर्स होते हैं कि टू बाय मोर एंड मोर थिंग्स, मोर एंड मोर लग्जरी। आप अपने लाइफ में लग्जरी को बहुत ज्यादा मतलब इंक्लूड करते हो जिनकी जरूरत होती नहीं होती। दैट क्रिएट लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन योर लाइफ। तो वीनस यहाँ पर आपको लग्जरी कंफर्ट भी देगा बट आपको इतना ओवर इंटेलिजेंस नहीं करना उस चीजों पे। तो यहाँ शुक्र ने आपको इंटेलिजेंट बनाया। यू हैव गॉट गुड इंटेलिजेंस। आप अच्छा खासा आप अपनी एजुकेशन पे भी ध्यान देंगे। आप जो भी चीज पढ़ेंगे आप उसको ऑब्जर्व करके, यू हैव गुड विजुअलाइजेशन ऑल्सो। आप अपनी पढ़ाई में विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आपने जो एक बार समझ लिया वो बहुत टाइम तक आपको, और आप चीज रटोगे नहीं तो आपके अंदर ग्रास्पिंग पावर और ऑब्जर्वेशन और लर्निंग पावर बहुत अच्छी होगी। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक अच्छा मुकाम पाओगे ही पाओगे। बट कभी कभी यहाँ देखा जाता है जस्ट बिकॉज ये शनि का भी इसमें इफेक्ट होता है, राहु दोनों का ही होता है, तो शनि की लेजीनेस आती है। ये बिकम वेरी प्रोकास्टिनेटिंग ऑल्सो। आप अपनी जिंदगी में कल करूंगा और फिर उसके बाद एंड टाइम पे आप भागते हो। तो अगर आपको लाइफ में बेटर करना है, क्योंकि एक मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स की राशि है और आपके मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स पूरे होते हैं इस राशि में, तो अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो यू नीड टू शेड ऑफ योर लेजीनेस। आपको अपने जो आलस्य है आपके अंदर, उस आलस्य को अपनी जिंदगी से हटाना है, दूर करना है, जिससे आप अपनी जिंदगी में राइज कर सके, जिसके जो आपके डिजायर्स हैं वो सही आपके डिजायर्स पूरे हो सके। क्योंकि आपके अंदर इंटेलिजेंस भी भरपूर है। आप अपने इंटेलिजेंस को अगर सही जगह पे सही टाइम पे यूज करेंगे तो आपके लिए एक बेटर रिजल्ट लेके आएगी।
एक चीज और देखी गई है, ये लोग बहुत ज्यादा मतलब फैक्चुअल बेस्ड चीजों के ऊपर ज्यादा अपनी मतलब एनर्जी और या ज्यादा उन चीजों पे विश्वास करते हैं जो अकॉर्डिंग टू देम जिनका मतलब एक फैक्चुअल जिसके डेटाज उनके पास अवेलेबल होते हैं। तो कहीं ना कहीं कभी कभी ये फैनेटिक भी हो जाते हैं टूवर्ड्स देयर ओन रिलीजन और टूवर्ड्स अदर रिलीजन मतलब, और कहीं ना कहीं ये खुद सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं उन चीजों के ऊपर जो हमारी आस्थाओं से जुड़ी होती है और जिनके ऊपर हमारे पास कई बार ठोस विटनेसेस, ठोस सबूत नहीं होते हैं। मच ऑफ तो प्रैक्टिकलिटी आपको देती है, बट टू मच ऑफ प्रैक्टिकलिटी विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इमोशन ऑफ अदर पर्सन वो भी आपके लिए कभी अच्छा नहीं होता। यहाँ पर शुक्र उनकी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन देता है। देयर इज समथिंग व्हिच इज मिस्टीरियस अबाउट देयर पर्सनालिटी, और दे ऑलवेज वर्क ऑन देयर पर्सनालिटी। अगर कोई उन्हें कहे कि भाई यू नीड टू इम्प्रूव योर फिजिकल स्ट्रक्चर और यू नीड टू वर्क ऑन योर डाइट, जैसे आप थोड़े से और बेटर दिखने लग जाओ, तो दे टेक इट वेरी सीरियसली। वो लोगों के क्रिटिसिज्म को भी सीरियस लेते हैं टुवर्ड्स देयर ओन पर्सनालिटी, क्योंकि उनका मानना है कि वो अच्छे दिखे, दे वांट ऑलवेज टू लुक गुड, जो शुक्र उनको देता है। बट अगर कोई एफ्लिक्शन है और वो चाहते हैं इम्प्रूव करना, तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी फॉर देम टू ग्रूम अहेड। Now we talk about relationship में देखा गया है these people are intelligent, that's why they always attract towards intelligent people. उन लोगों पे अट्रैक्ट होते हैं, लोगों के ऊपर जो फिजिकली those are clean, physically well mannered people, intelligent people, smart people, और I would say rather street smart people जो प्रैक्टिकल होते हैं जिंदगी में, मतलब ख्याली पुलाव में नहीं होते या जो बहुत ज्यादा सपनों की दुनिया में नहीं होते, और वेरी एडवेंचरस, क्योंकि राहु है ना, उनको एडवेंचर करना, उनको ऐसी कोई चीजें करना जैसे एडवेंचर होता है, आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज करना, कुछ ना कुछ उनको रिलेशन में कुछ ना कुछ एक स्पॉन्टेनियस चीजें चाहिए होती है कि मतलब उनका पार्टनर उनको मतलब कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज करे जहां पर वो उनके उसमें थ्रिल भी हो, उसमें एक्शन भी हो और उसमें मजा भी हो। जैसे वो हम लोग देखते हैं ना बॉलीवुड में एक रोमांस होता है कि हीरो आज मतलब बिल्कुल जिम भी जा रहा है, जिम उठ के देन माउंटेनिंग कर रहा है, मतलब पहाड़ों पे चढ़ रहा है, देन फिर वो बंजी जंपिंग कर रहा है। ऐसा इनका भी कुछ व्यू पॉइंट होता है कि उनका पार्टनर शुड ऑलवेज बी कम अप विद समथिंग न्यू आइडियाज, उनके लिए कुछ नयापन होना जरूरी है रिलेशनशिप में। इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में कमिटमेंट की प्रॉब्लम आती है और बोर्डम की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस तो भरपूर है उनके अंदर, उनके पार्टनर में भी, पर वो कहीं ना कहीं वो जो इमोशनल टच होता है उसका लैक करता है। तो उसकी वजह से कभी कभी देखा गया है कि उनके रिलेशन में फर्स्ट या सेकेंड रिलेशनशिप तक उनके एक स्टेबिलिटी रिलेशनशिप पे कम होती है, क्योंकि उनकी जो चॉइस ऑफ पार्टनरशिप होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। नॉट ऑल अबाउट डूइंग बंजी जंपिंग और एडवेंचरस थिंग, लाइफ इज मच मोर देन दैट। आपको ऐसा पार्टनर देखना होता है कि जिंदगी में जो इंटेलिजेंट भी हो बट इमोशनल भी हो, जो आपकी इमोशनल नीड्स को रखे, जिसके लिए मैरिज और जिसके लिए पार्टनरशिप इज ऑलवेज अ कमिटमेंट। और वो इश्यूज आपके साथ भी होते हैं, क्योंकि आप भी बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, तो यू एक्चुअली वांटेड टू गेट अवे विद दैट रिलेशन। आप कहीं ना कहीं उस रिलेशन से उब जाते हो जल्दी, तो वो आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं और मे बी यू मूव ऑन टू अदर पर्सन और मे बी यू जस्ट मूव अवे फ्रॉम दैट रिलेशन। तो यही कहा जाता है कि बहुत ज्यादा मतलब आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर्स में इमोशनल टच होना भी जरूरी है। एवरीथिंग इज गुड, एडवेंचर इज गुड, unusualness is good, but yes, for stability emotionness is also good. This is my analysis of शुक्र जब कुंभ राशि में होता है, तो इस तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपका कुंभ राशि में वीनस है, अगर आपका ये कैरेक्टरिस्टिक मैच करते हैं, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अलौकिक को सब्सक्राइब करें, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।